हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास से के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आज आपकी एक्सरसाइज 2C लगनी है। कौन सी लगनी है दोस्तों? एक्सरसाइज 2C। और इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज 2C लगाने के लिए जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे, हमने इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और कोई वीडियो आपकी छूट ना पाए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2C का पहला क्वेश्चन किस टाइप से आपको लगाना है। इसमें बोल रहे हैं निम्न त्रिघात बहुपद के साथ संख्याएं दी हैं, यानी कि आपका एक त्रिघात बहुपद है, ये आपकी संख्याएं दे रहे हैं 1/2, 1, -2। ये संख्याएं दी गई हैं, वे शून्यांक हैं, यानी कि इस बहुपद के क्या हैं? ये शून्यांक हैं। तो प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए आप? सत्यापित कीजिए। तो आप ये ध्यान रखें, पहले तो आपको ये बताना है कि क्या ये शून्यांक है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर रख दो। बहुपद में x की जगह पर क्या रखना है? 1/2। 2x क्यों लिखे तो इसको लिख सकते 2 × 1/2 का होल क्यूब, प्लस x की जगह पर क्या लिखना है? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5x लिखे। 5x का मतलब होता है 5 × x। x की जगह पर क्या लिखना है आपको? 1/2 प्लस के 2। ठीक, इसको करो। 2 × 1 का घन 1, 2 का घन 4, 4 नहीं 2 का घन होता 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस 5 एकम 5 बटे में 2 और 2 के 2। 2 से आप 8 काटोगे कितनी बार? 2 चौके 8, 1/4 बार आपका कट जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। इसका का ले लीजिए आप एलसीएम, यानी कि 4 आपने का ले लिया लासा। 4 से 4 कट गए एक बार, 1 का गुणा करो 1 में से 1 एकम 1। 4 से 4 कट गए एक बार, 1 का गुणा करो 1 में से 1 एकम 1। 2 से 4 काट दो कितनी बार? 2 बार। 2 का गुणा कर दो इधर पर, 5 दूनी 10 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार गया? 4 बार। 4 दूनी 8। अब आप ध्यान दीजिए, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ दो। 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, 8 प्लस के। 8 और 1 9 और 1 10। 10 - 10 बराबर 4, यानी 10 में से 10 का बचा 0, 0/4। 4 का भाग 0 में देंगे कितना आएगा आपका? 0, यानी आंसर 0 आना चाहिए। आंसर 0 आना चाहिए। आप समझ गए कि 1/2 क्या है? शून्यांक है। अगर आंसर 0 नहीं आया तो समझ जाओ आपने कहीं पर गलत कर दिया, या फिर ये शून्यांक नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब 1 लेंगे। x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है आपका? जी 2x की घात 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस के 2। अब x की जगह पर रखो 2 × 1। x पर 3 घाते हैं तो इस पर 3 घाते, 1 x पर 2 घाते हैं तो x की जगह पर 1, 1 पर 2 घात। 5 × 1 प्लस के 2। 1 का घन करेंगे 1, 2 एकम 2, 1 का वर्ग करेंगे 1, 5 एकम 5 प्लस के 2। प्लस प्लस की संख्या जोड़ो, 2 और 1 3, 3 2 5। 5 - 5 करेंगे कितना आ गया आपका? 0। 0 आ गया। समझ गए आप कि 1 भी आपका क्या है? बहुपद है, हाँ शून्यांक है। अब इधर हम फिर करेंगे x बराबर 2 बहुपद में रखने पर
बहुपद क्या है, 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2, 2 गुणे x की जगह पर कितना रखना है, माइनस के 2, x की जगह पर कितना रखना है, माइनस के 2, माइनस के 2, 2 गुणे माइनस का घन करेंगे क्या होगा, माइनस, और 2 का घन करेंगे सो 8, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4, इनका इनका गुणा कर दो, माइनस माइनस का गुणा कर दो क्या हो गया, प्लस, 5 दूनी 10 प्लस के 2, 8 दूनी 16 माइनस के, इनको जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 4 6 और 10 कितने होगा, 16, 16 16 क्या होगा, माइनस, यानी 0 बचा, 16 में 16 का क्या बचा, 0 कट गया, तो यानी ए भी आपका 0 आ गया। यानी इससे हमें ये पता चला कि दी गई संख्याएं क्या हैं, आपकी शून्यांक हैं। अब हमें क्या निकालना है, आगे और करना है सॉल्व। अब हमें निकालना है प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, यानी शून्यांक ए कहलाएंगे और गुणांक इधर से निकालेंगे अपन लोग। तो इसके बाद में अब हमें निकालना है सत्यापन करना है, यानी कि जांच करना है। जांच अब हम करते हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें अब इसकी जांच करना है। अभी हमने ये देखा था कि क्या ये शून्यांक हैं या नहीं, तो अब हमें क्या करना है, बहुपद की जांच। तो जांच करने पर क्या करने पर, जांच करने पर 1/2 को हम मानेंगे अल्फा का मान और बीटा का मान मानेंगे 1 और गामा का मान मानेंगे -2। क्या मानेंगे अपन लोग, -2। अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो 3 मूल शून्यांक रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब अपना क्या रहेगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। मूलों का योगफल, योग क्या कहलाएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जी, इस तरीके से बराबर -x² गुणांक, x का गुणांक इधर कुछ नहीं है, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 बटे में x³ का गुणांक कितना है, 2। अल्फा बीटा गामा के मान रख दो, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान है -2 बराबर -1/2। 1/2 तो है, 2 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा, -1। इसके नीचे 1 मानेंगे तो -1/2। 1/2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -1/2, -1/2, यानी कि बराबर बराबर आ चुके हैं, यानी कि आपकी शून्यांक सही हैं, यानी कि बराबर ही आना चाहिए। 1/2 को 1/2 में से -1 घटा देंगे तो -1/2 बचेंगे। आपको यदि नहीं पता चल रहा तो आप इसको भिन्न जैसे सॉल्व कर लो। 2 और 1 का लासा लेंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे सो 1 बार आएगा, 1 का गुणा 1 में, तो 1 का भाग 2 में जाएगा 2, 2 में से 2 1 कम 2, 2 में से 1 क्या बचा, -1। तो इस तरीके से भिन्न जैसा सॉल्व कर लेना, तो -1/2 बराबर -1/2। ये तो आपके मूलों का योगफल जो हो गया। अब इसी तरीके से आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना, कैसा लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर मूलों का गुणनफल, गुणनफल नहीं मूलों का योगफल ही लगाएंगे, दूसरा वाला मूलों का योग बराबर x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। इसको यहाँ ना लिख करके ऊपर ही लिखें, इधर पर मूलों का योग बराबर x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। मूलों का योग मतलब यहाँ पर लिया था सिंगल मूल, इधर पर लेंगे 2 मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक क्या है अपने पास, -5, -5। x³ का गुणांक कितना है, 2,
उधर 2 रख दीजिए। अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। गामा का मान -2 और अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 बराबर -5/2। इसको सॉल्व करो 1/2 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -1/2। 1/2 का 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा बराबर -5/2। 1 का गुणा करेंगे माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो -1 एकम 1। 1/2 माइनस की संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती है आंसर माइनस का, इसके नीचे 1 मान लो -5/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 5/2। 2 और 1 का लासा लेंगे कितना आएगा 2, 2 से 2 कट गए 1 बार 2 3 6 बराबर -5/2। 6 में से 1 कितना बचा -5/2 -5/2 बटे में -5/2 बराबर आपका आ चुका है। तो आप समझेंगे कि ये शून्यांक आपके सही हैं। हमने इस वाले योगफल से निकाला तो बराबर आए, इस योगफल से निकाला तो भी बराबर आए। अब एक और फॉर्मूला है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणन फल बराबर अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद कितना है 2 और यहाँ पर माइनस के अचर पद होता है। क्या होता है माइनस के अचर पद। तो -2 फॉर्मूला का माइनस और अचर पद है 2 और x³ का गुणांक बटे में कितना है 2। तो x³ का गुणांक कितना रख देंगे 2। अल्फ़ा का मान क्या माना था 1/2, बीटा का मान क्या माना था 1 और गामा का मान कितना माना था -2। 2 एकम 2 बराबर -1। 2 से 2 कट गए 1 एकम 1 बराबर -1 बराबर में 1 तो -1। दोस्तों चाहे आप इस योगफल से आप जांच करें, चाहे इस वाले योगफल से जांच करें और चाहे गुणनफल से जांच करें, आपके सब तीनों कंडीशन में आपके बराबर आ रहे हैं शून्यांकों का गुणनफल और गुणांक। तो आप समझ सकते हैं कि आपके ये दिए गए शून्यांक क्या हैं सही हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सवाल लग चुका है। थोड़ी लॉन्ग सवाल ज़रूर है, ये पेपर में आने की बहुत संभावना है। वर्ग 4 5 दूनी 10 -2 8 4 चौके 16 प्लस 10 -2 तो कितने होगा अपने पास यहाँ पर 10 तो 8 कितने हो गए 18 -16 -2 कितने -18 18 में से 18 का क्या बचा 0। तो ये तो अपने पास शून्यांक कहलाएगा। अब हमें x का मान कितना रखना है 1। अब x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद क्या है आपका x की घाते 3 माइनस के 4x² प्लस के 5x माइनस के 2। x का मान कितना रखना है 1, 1 की घाते 3 4 गुणे 1 1 का वर्ग 5 गुणे 1 -2 1 का घन 1 4 1 का वर्ग 1 करेंगे 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस के 2। देखो 5 और 1 6 माइनस के 4 माइनस के 2 कितने होगा -6। 6 में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे आपके 0। कितने बचेंगे आपके 0। यानी कि हमने x का मान पहले 2 रखा, फिर x का मान हमने कितना रखा 1। तो 1 रखने पर भी हमारा कितना आया 0 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान भी 1 है। तो हमने एक मान रख दिया एक बार, वही ठीक है। अब हम बार बार नहीं रखेंगे कि जे भी आप मान दोबारा रखेंगे नहीं, क्योंकि 1 रखने पर आपका 0 तो आ ही रहा है। अब आप क्या करेंगे जांच। जांच करने पर क्या होगा मूलों का योग, मूलों का योग बराबर यहाँ पर हम देखेंगे जांच करने के लिए
अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1 जी। अल्फ़ा बीटा गामा के मान जी हैं आपके। अब आप निकालेंगे मूलों का योग, मूलों का योग बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। मूलों का योग क्या कहलाता? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? माइनस के 4। फॉर्मूला का माइनस जी है, माइनस के 4 बटे में एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू का गुणांक कुछ नहीं है, 1 मानेंगे अपनी तरफ। क्या मानेंगे? 1। अल्फ़ा का मान 2 रखो, बीटा का मान 1 रखो, गामा का मान भी 1 रखो। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 4। 1 का भाग 4 नहीं, कितना आएगा? 4। 2 3 4 जोड़ दिया, 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि ये भी आपकी क्या आ गया? बराबर। अब आपको क्या करना है? दूसरा फॉर्मूला एक होता है मूलों का योग ही होता है, मूलों का योग बराबर x का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है? गामा अल्फ़ा। एक्स का गुणांक कितना है? 5। कितना है? 5। एक्स क्यू का गुणांक कितना है? 1। तो 1 रख दीजिए आप इधर पर। बस इधर अल्फ़ा बीटा के मान और रखिए। अल्फ़ा का मान कितना है आपका? 2। बीटा का मान कितना है? 1। बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। गामा का मान 1 और अल्फ़ा का मान 2। 1 का भाग 5 में देंगे, कितने बार जाएगा आपका? 5। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 5, 2 1 3 2 5, 5 बराबर 5, 5 बराबर 5 इधर पर। अब आप ध्यान दें, ये हो गया आपका क्या? मूलों का योग, मूलों का योग। अब गुणनफल से और जांच करें हम। कैसे करेंगे? गुणनफल से, क्योंकि उनने कहा प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो मूलों का गुणनफल माइनस के अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। तो गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद। अचर पद कितना है? देखें आप, जे माइनस के 2 है आपका। कितना है? माइनस के 2। और एक्स क्यू का गुणांक कितना है? 1। तो 1 रख दो। अल्फ़ा का मान कितना है आपका? अल्फ़ा का मान है 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 जाएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 आपका हो गया। तो ये आपका क्या? मूलों का गुणनफल। देखो, पहला योगफल बराबर आया, दूसरा योगफल ही बराबर आया, तीसरा गुणनफल भी आपका बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो आप समझेंगे कि ये शून्यांक आपके सही हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सवाल लगाना था। जैसा आपने फर्स्ट का फर्स्ट लगाया तो वैसे आपका फर्स्ट का सेकंड लगाना है। हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः जी दे रहे हैं। देखो, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कितने शून्यांक होते हैं? अल्फा बीटा और गामा। तो वे कह रहे हैं त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग। पहला शून्य अल्फा बीटा गामा,
इनका योग अल्फा बीटा गामा का योग कितना है 2। ठीक, फिर भी कह रहा है 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इनका योग कितना दे रहा है माइनस के साथ। क्रमशः का अर्थ होता है पहले योगफल, फिर 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफलों का योगफल। अब भी कह रहा है गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है माइनस के 14। इस तरीके से। अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इधर पर, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरीके से अपना क्या है ये फॉर्मूला रहता है। तो बस अब अपन को इस फॉर्मूले में मान ही तो रखना है, x की घाते 3 माइनस इसका मान कितना दे रहे हैं 2 रख दो और इंटू एक्स स्क्वायर कर दो। इसका मान कितना है माइनस के साथ रख दो इंटू एक्स रख दो माइनस इसका मान कितना है माइनस के साथ रख दो। अब बस सॉल्व कर दो, एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 7x माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा +7। जी आपका क्या आ गया त्रिघात बहुपद। इस तरीके से आपको सवाल लगाना, ये आपका मोस्ट सवाल है। इस तरीके से अपना सवाल पेपर में आ सकता है। त्रिघात बहुपद बनाने का आपका ये फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना दोस्तों। आज आपके फर्स्ट और सेकंड सवाल बहुत अच्छे से आपने लगाए हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए।